महाभारत का वो दिन जब भीष्म का पराक्रम अपने शिखर पर था और अर्जुन का हृदय द्रवित कि कैसे अपने ही पितामह पर वार करें। तभी वो रथ से उतरे और एक पहिया उठाकर भीष्म जी की ओर भागने लगे। एक प्रेमिका ने जैसे अपने प्रेमी को पुकारा हो और प्रेमी द्रवित होकर उसकी ओर भागने लगा हो। अपने पुष्प रूपी बाणों को अपने प्रेमी कृष्ण की ओर चलाकर उनके वक्ष पर, उनके दिव्य कवच पर उनका स्पर्श करवाकर भीष्म ने कुछ ऐसे ही अपने प्राणधन का स्मरण किया। कृष्ण बढ़े जा रहे हैं और इधर भीष्म के नेत्र सजल हो उन्हें पुकारते हैं। वाणी से वे कहते हैं, हे कमल नयन आइए, हे यदुनाथ आइए, मुझे मुक्त कीजिए। ये प्रेम मिलन अभी संभव नहीं था। पार्थ ने माधव को उनकी प्रतिज्ञा स्मरण दिलाई, उनके चरण पकड़े और आश्वस्त कर रथ पर पुनः ले गए। कुरुकुल के पराक्रमी योद्धा गंगा पुत्र भीष्म, जिनका युद्ध कौशल तो अपरिमेय था ही, साथ ही वह एक महान वैष्णव भी थे। और आइए आज हम सब मिलकर उन्हीं के बारे में श्रवण करते हैं। लेकिन यहाँ से नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम रामायण, महाभारत और ऐसे हमारे अद्भुत इतिहास की कथाएं और चरित्रों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। हरे कृष्णा। तो ये बात उस समय की है जब देवताओं में से उत्तम कोटि के 8 वसु अपनी धर्म पत्नियों के संग विहार कर रहे थे। तभी उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी की गौ नंदिनी को देखा, जिसकी अद्भुतता देख 8वें वसु द्यू की पत्नी ने उसे अपनी एक सखी को भेंट में देने की इच्छा की। इन देवी की इच्छा पर 8 वसु इस दुष्कृत्य में सम्मिलित हुए और गौ माता नंदिनी का हरण करने का प्रयास किया। नंदिनी का हरण जान वशिष्ठ जी ने इन्हें श्रापित कर देवत्व से पतित कर दिया और मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दिया। निवेदन करने पर निदान यह मिला कि बाकी 7 वसु अतिशीघ्र श्राप मुक्त होकर देवत्व प्राप्त कर लेंगे, किंतु मुख्यतः ये दुष्कर कार्य द्यू का था, अतः उन्हें अनेक वर्ष पृथ्वी पर रहना होगा। पतित होते वसुओं पर देव नदी माँ गंगा की कृपा हुई और उन्होंने इन्हें अपने गर्भ से जन्म लेकर गति देने का निश्चय किया। उस समय के प्रतापी राजा शांतनु के समक्ष गंगा देवी जब आईं, तो पहली दृष्टि में ही शांतनु को गंगा से प्रेम हो गया। महाराज शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी ने कहा कि विवाह की केवल एक शर्त है और वो ये कि महाराज उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। वचनबद्ध राजा शांतनु का देवी गंगा से विवाह हुआ और प्रत्येक वर्ष रानी एक पुत्र को जन्म देने लगी। पुत्र जन्म लेते ही महारानी उसे गंगा नदी में डुबा देती और राजा बस शांति से देखते रहते। 7 वर्ष और 7 पुत्रों की माता द्वारा निर्मम हत्या, ये देख राजा का हृदय द्रवित हो उठा और अंतिम बार 8वें पुत्र के जन्म के समय उन्होंने रानी से प्रश्न कर ही लिया। विवाह का वचन भंग हुआ और रानी गंगा ने महाराज शांतनु को सारा सत्य बता दिया और ये भी कहा कि अब ये 8वां वसु चिरकाल तक इस धरती पर जीवित रहेगा और समय आने पर वह उन्हें उनके पास ले आएंगी। देवी गंगा ने देवलोक के श्रेष्ठतम ऋषियों जैसे परशुराम जी, बृहस्पति जी और स्वयं वशिष्ठ जी से इस बालक को शिक्षा दिलवाई। राजनीति, रणनीति आदि इत्यादि में प्रवीण ये बालक देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध होकर अपने पिता के पास लौट आया। राजा शांतनु अपने पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न थे और अब उन्होंने उन्हें युवराज भी घोषित कर दिया था। युवराज देवव्रत के लिए सब अनुकूल था, लेकिन एक बार राजा ने एक अन्य स्त्री को देखा, योजन गंधा, 1 योजन तक जिसके शरीर की सुगंधी जाती हो। ऐसी देवी सत्यवती, जो कि एक निषाद मछुआरे की पुत्री थी, उन्हें देखकर राजा शांतनु उनके प्रेम में पड़ गए और जब उनसे विवाह की बात लेकर वह उनके पास गए, तब निषाद ने यह कहा कि यदि वे वचन दे सकें कि सत्यवती के पुत्र ही कुरु राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, तभी वे अपनी पुत्री उन्हें देंगे। राजा का उत्तर साफ साफ ना था, क्योंकि वे अपने पुत्र देवव्रत को उत्तराधिकारी बना चुके थे। लेकिन पिता की इस वेदना का ज्ञान होते ही बिना किसी को बताए देवव्रत सत्यवती से मिलने आए। उनके पिता की बात सुनी और अपने पिता के हितार्थ कुछ यूं कहा, मैं माता गंगा का पुत्र देवव्रत अपनी माता की पवित्रता की सौगंध खाकर इस राज्य का त्याग करता हूँ। इस पर भी निषाद संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा, हे वीरवर, आपने त्याग किया उत्तम है, किंतु क्या आपका आने वाला वंश भी इस प्रतिज्ञा का पालन करेगा? तब इससे भी घोर प्रतिज्ञा करते हुए शांतनु नंदन ने कहा, मैं राज्य का त्याग तो पूर्व में ही कर चुका हूँ और अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का भी प्रण करता हूँ। मैं ना तो विवाह करूंगा और ना ही संतान उत्पत्ति। निषाद अब संतुष्ट हुआ। सत्यवती देवव्रत के साथ हस्तिनापुर आ गई। देवव्रत की ऐसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा और अब भीष्म ने अपने पिता और माता सत्यवती का विवाह कराया। पुत्र के बलिदान से प्रसन्न महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कालांतर में सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य।
राजा शांतनु के देहांत के बाद चित्रांगद का राज्य हुआ और उनकी भी अल्प समय में मृत्यु हो जाने पर विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। अपने भाई विचित्रवीर्य का विवाह करवाने के लिए भीष्म जी काशी गए। काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर से सभी राजाओं को हराकर भीष्म उन्हें हस्तिनापुर ले आए। तीनों में से 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य का वरण किया, किंतु अंबा तो किसी अन्य पुरुष राजा शाल्व को चाहती थी, अतः उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। अंबा के प्रेमी शाल्वराज ने इसे अपना अपमान समझा और अंबा से विवाह करने से मना कर दिया। कुरुसभा में अंबा ने गुहार की कि अब भीष्म उनसे विवाह करें और उनके सम्मान की रक्षा करें, किंतु ऐसा संभव नहीं था क्योंकि भीष्म तो पूर्व में ही ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा कर चुके थे। क्रोध में भरी अंबा अब भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास गई और उन्होंने सब वृतांत उन्हें बताया। परशुराम जी ने भीष्म को ललकारा और उनके बीच महायुद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में यदि गुरु परशुराम विजयी होते तो भीष्म को अंबा से विवाह करना पड़ता, और यदि भीष्म विजयी होते तो वे अपने ब्रह्मचर्य का पुनश्च पालन कर सकते थे। एक गुरु के लिए गर्व का अवसर होता है कि वह अपने शिष्य के द्वारा पराजित हो जाए, और आज ये गौरव तिलक कर श्री परशुराम जी अपने आश्रम को चले गए और असहाय अंबा अब ऋषि बने अपने नाना के आश्रम में गई। अंबा के नाना उन्हें भगवान शिव की शरणागति करने को कहते हैं और शंकर जी का कठोर तप कर अंबा ने उनसे वरदान पाया कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण होंगी। अंबा से अगले जन्म तक की प्रतीक्षा न हुई, अतः उन्होंने अपने शरीर का तत्क्षण ही दाह कर त्याग कर दिया और कांपिल्य नरेश द्रुपद की पुत्री शिखंडिनी के रूप में जन्मी। तदंतर कुछ समय बाद ही शिखंडिनी पुरुष बनकर शिखंडी नाम से प्रसिद्ध हुआ। भले ही भीष्मदेव रहे सदा धृतराष्ट्र या उनके पुत्रों के संग, परंतु उनका आशीर्वाद सदैव पांडवों के पक्ष में ही था, और ऐसे महानुभावों का आशीर्वाद ही विजय सूचक होता है। भगवान की भक्ति और पराक्रम के धनी भीष्म से एक भूल ये हुई कि जब दुशासन द्वारा यज्ञसेनी का बलात् वस्त्र हरण हुआ, तब वे कुछ नहीं कर सके। कुरु वयोवृद्ध यदि उस दिन अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर धर्म का पक्ष लेते, तो शायद इतिहास का वो दुखदायी प्रसंग कभी घटित न होता। किंतु अपने भक्तों के तो सदैव वासुदेव सहाय होते हैं, और द्रौपदी के पुकारने पर वे वस्त्र रूप में परिणित होकर उनकी रक्षार्थ आए, ये सब जानते हैं। आज के लिए भीष्म चरित्र का मात्र इतना ही वर्णन करना संभव है। इसके आगे का वृतांत अगले भाग में, जहां हम आपको सीधा कुरुक्षेत्र की ओर लेकर चलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम, हरे कृष्णा।